दोस्तों मैं आज 8 बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे, जो कि इसमें एक इंडिकेटर दिया है, एक होल्डर, एक फ्यूज, जो कि 2 सॉकेट दिया है और 3 स्विच हैं। तो इसी को हम वायरिंग करेंगे फुल डिटेल से। आज थ्योरी भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे, जो कि हम आप लोगों को कॉपी पर ड्राइंग के माध्यम से भी बता रहे हैं और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वायरिंग किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर इलेक्ट्रिक से जुड़ा हर एक वीडियो आता रहेगा, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। देखिए, किसी भी बोर्ड में हम वायरिंग करेंगे तो सबसे पहले 2 मेन तार आएगा, एक न्यूट्रल हो जाएगा, एक फेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को ले लेते हैं। देखिए, न्यूट्रल को हम इंडिकेटर के ऊपर सिरे में हम ले लेते हैं। अब हमारा यहाँ से स्विच में आ जाएगा, स्विच के नीचे तीनों सिरों में एक जुट जाएगा। तो चलिए इसको पहले जोड़ देते हैं, तीनों को एक में आ जाता है और यहाँ से डायरेक्ट हम लेकर के आ जाते हैं यहाँ पर। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पर मिल गया। अब देखते हैं, अब स्विच को सॉकेट से कनेक्ट करना है, तो स्विच को सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, एक स्विच के ऊपर सिरा जो कि बचा था, तो इसको कनेक्ट कर दिया सॉकेट में। अब ये स्विच को इस सॉकेट में कर देते हैं और एक स्विच है होल्डर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब जो कि फेज आया है, तो फेज को हम क्या करेंगे, फ्यूज में जोड़ देंगे। फ्यूज के ऊपर सिरे में, तो ऊपर से सिरे में करेंगे तो ये फ्यूज के थ्रू आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एक इंडिकेटर भी चाहिए, तो इंडिकेटर में इसको जोड़ देते हैं। अब यहीं से हम दे देते हैं सॉकेट में, तो हमारा सॉकेट में भी आ गया। अब इस सॉकेट में तो इसमें भी ज़रूरी है, तो इसमें भी हम दे देते हैं यहीं से। चलिए, तो यहाँ तक तो हमारा रेडी हो गया। अब हमारा एक होल्डर का बच गया फेज, जो कि न्यूट्रल तो हो गया है। फेज देना है, तो फेज क्या करेंगे, यहाँ से इसमें दे देंगे या यहाँ से इसमें दे या इसमें दे, दोनों बात बराबर होगा। तो हमारा यहीं से दे देते हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो होल्डर के भी हमारा काम तमाम हो गया। तो हमारा इसी प्रकार से एक बोर्ड तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस बोर्ड को वायरिंग करेंगे। देखिए, एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक होल्डर है, एक फ्यूज है और 2 सॉकेट हैं या 3 स्विच हैं, जो कि इसी को हम वायरिंग करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोर से देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस बोर्ड को वायरिंग करने के लिए। तो चलिए हम इसको पलट देते हैं। देखिए, होल्डर में पहले से मैं सेट कर दिया हूँ तार को। तो अब हम इसको वायरिंग करेंगे डिटेल से, तो आप लोग समझते रहिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम तीनों स्विच को एक में सीरीज कर देते हैं। तो तीनों स्विच में सीरीज कर दिए। अब आते हैं फ्यूज में। यहाँ से फ्यूज में ले लेते हैं नीचे के सिरे में। तो हमारा फ्यूज का भी काम हो गया। अब यहाँ से इंडिकेटर में सीधे आ जाते हैं, तो यहीं से यहाँ नीचे की ओर इंडिकेटर में आ जाते हैं हम। तो चलिए, यहीं पर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, सॉकेट को बंद चालू करने के लिए अब यहाँ से कनेक्शन कर देते हैं हम। और इसी प्रकार से इसमें भी कर देते हैं। तो चलिए, बने रहिएगा वीडियो में। तो हमारा ये हो गया। और फेज बचा है, तो फेज को हम इस फेज में डाल देते हैं। इस फेज से क्या डायरेक्ट इंडिकेटर के ऊपर वाला सिरा फेज में डाल देते हैं।
तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब होल्डर का बचा है, तो होल्डर को भी हम न्यूट्रल और फेज में दे देते हैं। तो एक स्विच में डाल देते हैं जो कि ऑन ऑफ करने के लिए, और एक फेज में डाल देते हैं। यहाँ पर डाल दे, या यहाँ पर डाल दे, या यहाँ पर डाल दे, कहीं पर भी तीनों में हम डाल सकते हैं। तो यहीं पर डाल देते हैं हम। चलिए पहले इस स्विच में डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया वायरिंग। अब 2 फेज लाएंगे, तो दोनों फेज को एक फ्यूज में डाल देंगे और एक इंडिकेटर में। तो हमारा ये बोर्ड वायरिंग होकर रेडी हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ तक रेडी कर दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।